उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, जहां एक पिता पर अपनी ही मासूम बेटियों की हत्या का आरोप है। इस सनसनीखेज मामले में अब आरोपी की पत्नी रेशमा के बयान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे घर के भीतर का दर्दनाक सच सामने आया है। रेशमा के मुताबिक उसकी शादी साल 2014 में लव मैरिज के रूप में हुई थी। वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली है, जबकि उसका पति बिहार का निवासी है। दोनों की मुलाकात कानपुर में नौकरी के दौरान हुई, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में तनाव शुरू हो गया था। रेशमा का आरोप है कि उसका पति अक्सर शराब के नशे में रहता था और उसके साथ मारपीट करता था, उसे मायके जाने से रोकता था और जब भी वो जाने की कोशिश करती तो उसके साथ हिंसा करता था। इतना ही नहीं, आरोपी बार बार उसे कहता था कि वो बेटे को लेकर कहीं और चली जाए, जबकि दोनों बेटियों को वो अपने पास ही रखेगा। रेशमा ने यह भी खुलासा किया कि उसके पति ने घर के अंदर कई सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, खास तौर पर अपने कमरे में, जहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि रेशमा खुद भी उस कमरे में नहीं जा सकती थी और बाहर से ही स्क्रीन के जरिए सब कुछ देखती थी। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब वो बेटे को लेकर मायके चली गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटियों को साथ ले जाने नहीं दिया गया। करीब 9 महीने बाद वो वापस लौटी, क्योंकि बेटियों के बिना रह पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। पत्नी के अनुसार आरोपी अक्सर कहता था कि वो मरना चाहता है और अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाएगा, जिसे उस समय किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। घटना वाली रात के बारे में रेशमा ने बताया कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार ने साथ में खाना खाया, जिसके बाद आरोपी बेटियों को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। वो काफी देर तक फोन पर बात करता रहा, जिसे रेशमा सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। करीब रात 2:30 पर वो एक बेटी को लेकर बाथरूम गया और कुछ देर बाद वापस कमरे में आ गया। इसके बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। रेशमा ने दरवाजे और खिड़की के पास जाकर किसी हलचल या आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ शांत था और उसे लगा कि सभी सो गए हैं। इसके बाद कब और कैसे ये खौफनाक वारदात हुई, इसकी जानकारी उसे नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर इस घटना के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश जारी है। ये मामला एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव और शक किस तरह एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर सकता है। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती, अब मैं इतना ही बोलना चाहती अभी। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी हम मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जाएगा।